जय हिंद। मैं मोहम्मद असरारुल हक सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं द असरारुल। आज मैं जहां पर हूं ये रसिया पंचायत है और रसिया पंचायत के बलका डूबा का ये मोर भट्टा है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर एक ग्राहक आता है ईटा खरीदने के लिए और ईटा उनको नंबर नहीं, पैकेट नहीं और मीठा भी नहीं, हालांकि 2 नंबर भी मीठा नहीं है, वो गोड़िया ईटा उनके ट्रैक्टर में लोड करके उनके घर भेज दिया जाता है। और आप सुनेंगे कीमत कितना लिया जाता है। उस ईटा का कीमत 7,000 रुपया प्रति हजार उनसे यानी उस शख्स से लिया गया था। जब उनकी शिकायत की गई यहाँ पर जो है मैनेजर से या मुंशी से, जो भी है ईटीसी, लेकिन इन लोगों ने इस बात को स्वीकारने से, भले ही इस बात को स्वीकारा है कि हमने 7,000 रुपया हजार लिया है और 2 नंबर हमने मीठा टुकड़ा दिया है। हम यहाँ पर ठीक भट्टा में पहुंचे हैं और हमारे पास भट्टा का मैनेजर भी है, हम उससे बात करेंगे। आइए जरा सा, और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको जो है कौन सा ईटा दिया गया था। ये जनाब है हमारे इस भट्टा के मैनेजर साहब। आप ही मैनेजर हैं इस भट्टा के? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सैदुल रहमान। कौन सा ईटा आप देके भेजे थे? जनरल मीठा। जनरल मीठा। हाँ। 2 नंबर मीठा। जनरल मीठा। हाँ, उसी को 2 नंबर बोलता है। आपने इससे पहले कहा कि 2 नंबर मीठा। नहीं, जनरल मीठा बोल के ही चालान करा हुआ है, जनरल मीठा है। क्या उस ईटा का रेट कितना लिया है? 7,000 लिए। 7,000 रुपए लिए। हाँ। सरकारी रेट आपको पता है उस ईटा का कितना रेट है? हमको मालूम नहीं पता। इनको पता नहीं होगा। इनको इतना इसलिए पता नहीं होगा कि ये जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं ईटा लेने के लिए, वो ईटा ले लेते हैं। रुकिएगा आप जरा, आपसे और भी जो हमको बात पूछना है। ये करते क्या है, भागेगा नहीं, ये करते क्या है कि आम पब्लिक यहाँ पर आता है और उन लोगों को ठग लेता है। सीधी सी बात, इन्हीं लोगों की जमीन को काट कर ये ईटा निकालता है ये भट्टा मालिक, और इन्हीं लोगों से ठगने का काम करता है। मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, यही मीठा ईटा जो जिसके बारे में ये कह रहा है, इसको ट्रक में उठाकर ले जाएगा और सिलीगुड़ी में ले जाके ये 3,000 में बेचेगा और यहाँ के लोगों की जमीन से मिट्टी काट के ये ईटा बनाता है और इन्हीं लोगों से 7,000 रुपए लेता है। तनी आप थोड़ा सा मोबाइल बंद कीजिए, हमसे 100 बात बोल दीजिए कि आप बिल दीजिएगा अभी ना इसको जो आप ईटा दिए हैं? हाँ, देगा क्यों नहीं देगा। जीएसटी के साथ बिल दीजिएगा ना? हाँ, जीएसटी 12% लगेगा। हाँ, तो जो आपको जीएसटी चार्ज होगा वो तो आपको देने के लिए अगला तैयार है। हाँ। तो चलिए आप बिल काट के दे दीजिए। ठीक है, हम बिल तो जिस समय माल आप भेजे उस समय आप बिल के साथ क्यों नहीं भेजे? उस टाइम बिल मांगेगा, बिल का पैसा देगा तब ना देगा। तो जो बिल आपसे मांगेगा उसी को बिल दीजिएगा मैनेजर साहब, बाकी को बिल नहीं दीजिएगा। मांगेगा तब ना। तो मांगने पर बिल दीजिएगा आप, नहीं तो आपके यहाँ से सामान खरीद कर कोई ले जा रहा है, उसको आप बिना बिल के सामान कैसे दे दिया आप? मैनेजर साहब हैं, अलग अलग तरह से बात कहते हैं क्योंकि जानते हैं आप, यही लोग जो है यहाँ के ग्रामीणों को, इन जैसे गरीबों की जमीन को, खून को चूस कर ये भट्टा में जो है ईटा निकालता है और यही ईटा को ले जाके जो 3,000 रुपया जिसकी कीमत हो सकता है, इनको जो है वो 7,000 रुपया इस गरीब से लिया है। चलिए हम उस पार्टी से बात करेंगे जो यहाँ से ईटा लेकर गया है और इनसे कितना रुपया लिया गया है और भी इनके साथ इस बीच में घटना क्या घटा वो हम पूछना चाहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है। क्या हुआ मामला आपके साथ, बताइए तो इस मोर भट्टा में। देखिए, मेरे अब्बू है ना, आए थे ईटा लेने के लिए, तो इनको दिखाया गया ईटा बजा कर भी दिखाया गया तो ईटा टूटा नहीं। तो इस बीच में मेरा बाबूजी से बात हुआ कि ऐसा ईट है, बढ़िया ईट है, टूटता उठता नहीं है, बढ़िया ईट है और 7,000 का दाम मांग रहा है। तो हम बोले ठीक है, ले लीजिए। तो जब ये इस बीच में ऑर्डर देके चले गए, पैसा भी दे दिए। जब हमारे घर पे ईटा जब पहुंचा तो वहाँ जब पलटी किए ईटा, तो आधा ईटा टूटा हुआ है और पूरा गुड़िया ईटा, यानी कि जो आप प्लास्टर करेंगे, नीचे जमीन बनाएंगे, उसमें देने वाला ईटा है। जबकि जो ईटा का बातचीत हुआ वो ईटा वहाँ गिरा ही नहीं है। तो मैंने इनसे फोन पे बातचीत की है कि सर ऐसा बात है कि आप जो ईटा का दाम भाव किए वो ईटा हमारे घर पे तो नहीं पहुंचा है, ऐसा कीजिए आप ईटा को उठा लीजिए और आप जो ईटा का बात किए वो ईटा दे दीजिए। तो इसका कहना है कि नहीं, बोले आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो, ईटा गिरी, आप कुछ नहीं होगा। कौन था वो मुंशी मैनेजर? कौन? मुंशी। तो हम बोले कि देखिए आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए, हम कोई साधारण आदमी नहीं है, हम एक आम नागरिक है और अच्छे से हम बात कर रहे हैं आपसे। तो उसने बोलता क्यों, हम चूड़ी थोड़े पहन रखे हैं। अच्छा। तब जाके मैंने फिर अपने आप बाबूजी को लिए और भट्टा आए अभी, तो अभी भी वही बात कर रहे हैं वो। चलिए हम इधर से गुजर रहे थे और जैसे ही यहाँ पर कुछ लोगों का जो इहाता है, यहाँ पर आकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। असल में यहाँ के लोगों के, यहाँ के गरीब जनता को चूसा जा रहा है और यही भट्टा है,
यही भट्टा है जिसके धुआं से कहीं भी आप इस इलाके का, अगर आप आम का पेड़ देखेंगे, अमरूद का पेड़ देखेंगे, कोई भी फल सही से नहीं फलता है, यही भट्टा के कारण। मैं आपको बताऊं एक चीज, किस तरह से यहाँ पर गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। जो ईंटा उनको दिखाया गया था यहाँ पर, वो ईंटा नहीं दिया गया था। और इस आप चिमनी का हाइट को भी देख सकते हैं। अगर ये हवा भी भट्टा है तो फिर इसकी हाइट इससे भी ज्यादा ऊंची लंबी यहाँ से इसकी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। सवाल ये बनता है। आप देख सकते हैं जितना एक पेड़ की ऊंचाई है उतना इस भट्टा का ये जो चिमनी है, इस चिमनी की उतनी ही जो है ऊंचाई है। और इससे निकलने वाला धुआं इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिससे कि आम जनता की जान तक को नुकसान पहुंचता है। सांस लेने में एक इंसान को नुकसान पहुंचता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो भट्टा है, ठाकुरगंज प्रखंड में आपको सैकड़ों भट्टा मिल जाएगा कि इस तरह से अवैध खनन करके मिट्टी को लाया जाता है और फिर इस भट्टा में ईंटा बनाकर उसको जलाकर इसको सिलीगुड़ी में ले जाकर अलग अलग जगहों में ले जाकर ये लोग बेचते हैं और अपना व्यापारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब गरीब जनता, यही के लोग जब इनके पास ईंटा खरीदने के लिए आते हैं, इनको तू तू और मैं की शब्द को सुनाता है और फिर इनसे जो रेट लेना चाहिए वो नहीं बल्कि उससे कई गुना रेट ये लोग ज्यादा लेते हैं। हालांकि यहाँ पर ग्रामीण है, इन लोगों से 100, 200, 1000 कम लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। मैनेजर साहब से हम एक सवाल करेंगे। मैनेजर साहब, आप ये बताइए कि आप थोड़ा सा मोबाइल रख दीजिए, पहले हमसे बात कर लीजिए, फिर आप बात कीजिएगा। कब बिल काटेगा? कब बिल काटेगा? आप भी काटें। हाँ। ईटा कब भेजें? ईटा 3 बजे का आसपास गया। कब 3 बजे के आसपास? 3 बजे क्रॉस करके। हाँ, तो अभी कितना बज रहा है? तकरीबन 6 बज रहा होगा। तो ईटा पहले गया, ईटा गिर गया, आपके पास जब शिकायत आई तब जाकर आप बिल काट रहे हैं। 2 बजे के आसपास। आइए नूरुल भाई, आप इधर आइए। ईटा कै बजे गिरा है? देखिए, जुमा के नमाज के बाद जैसे हम लोग पहुंचे हैं तो देखते हैं कि ट्रैक्टर से ईटा गिर रहा है, लगभग वही 1:45-2 बजे। चलिए, जब आवाज उठी है ना तो अब तो ये बिल काटेगा ही। लेकिन इसी तरह से जनता को, आम गरीब जनता को जो ये लोग ठग रहा है और किसी को भी बिल देने का काम ये लोग नहीं करता है, क्योंकि भोला भाला जनता है, भट्टा मालिक है, भट्टा मालिक के नाम से लोग डरता है और कुछ बोलता नहीं है और यहाँ से निकल जाता है, जिसका गलत फायदा यहाँ के मैनेजर, यहाँ के मुंशी और दूर दराज से आए हुए भट्टा मालिक जो है, इनकी शराफती का ये लोग गलत फायदा उठाता है। देखते हैं कब ये लोग बिल काटते हैं और ईटा गया कब है। ईट गया 2 बजे। आपने साथ में बिल नहीं दिया ईट का। अभी जब पार्टी आपसे बिल मांगने आई है तो आप उसको व्हाट्सएप पे बिल मंगवा रहे हैं, तो बिल कहाँ कटता है? भट्टा में कटता है या भट्टा से बाहर कहीं और? भट्टा में कटता है, दिन भर मालिक रहता है। अच्छा, अभी मतलब बराबरी चला गया है। अच्छा, अभी मालिक लेके चला दिन गया। भर मालिक था ना भट्टा में। हाँ। तो बिल क्यों नहीं काट के गया वो जो आप अभी कटवा रहे हैं शाम के 6 बजे? मालिक आज जन्माष्टमी है इसीलिए जल्दी चला गया। तो जल्दी चला गया तो ज्यादा माल तो बिका नहीं था, 4-5 गो रसीद काटना रहा होगा आप लोग को। क्यों नहीं काट के आप उसको पार्टी को साथ में भेजे? इस तरह की कितनी चोरियां करते हैं आप लोग? हमको तो लगता है कि जो भी ईंटा लोकल में आप लोग बेचते हैं, किसी का भी जो है जीएसटी बिल नहीं काटते हैं। तो इस तरह की चोरी जो है क्यों करते हैं आप लोग? कोई जवाब नहीं है इनके पास।